सोचिए, हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रदर्शन करवाया गया। छात्रों को आरएसएस बीजेपी ने प्रदर्शन किया। अब उस प्रदर्शन में टीवी अखबार को लगा दिया गया, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि वहाँ की पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, किसी के हाथ पैर नहीं तोड़े, पायलट गन नहीं चला, 47 नहीं चला, क्योंकि पता था हेमंत सोरेन को कि सब बच्चे हैं, छात्र हैं, चाहे वो आरएसएस के हों या बीजेपी के हों। बहुत ही धैर्य से उस प्रोटेस्ट को हैंडल किया गया, अभी भी चल रहा है। टीवी अखबार वहां लोगों को उकसाने भड़काने पहुंचा, उसके बावजूद भी कोई इस तरह की घटना सामने नहीं आई। कार्रवाई हुई, चौबे, तिवारी, जो लोग भी आरोपी थे सबको पकड़ा गया। अब एक खबर ने पूरे झारखंड को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। उल गुलान, सोचिए 8 मिनट पहले हेमंत सोरेन ने तस्वीर की है, हक की खातिर गूंजेगा फिर से। ये बड़ी खबर है। ये खबर आने के बाद ये पूरा मामला है, और लगातार इस खबर को सोचिए। लोकसभा में पारित खनन बिल से झारखंड में सियासी तूफान है। एक बिल पास किया गया है, खनन बिल वापस ले केंद्र, नहीं तो सबसे बड़ा आंदोलन होगा। खनिज झारखंड का, जमीन हमारी, फिर फैसला दिल्ली से क्यों, हेमंत सोरेन ने कहा है। वो खबर क्या है वो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। केंद्र सरकार ने एक बिल पास किया है, केंद्र सरकार ने, कि हम खनिज पर रोक, झारखंड पर प्रहार है। खनिज हमारा, लाभ उनका। झारखंड खनिज पर नहीं ले सकेगा ले, शेष बिल पास। ये जो खबर है ना, इसी को लेकर बवाल कटा हुआ है। झारखंड जो है वो खनिज पर नहीं ले सकेगा शेष, ये बिल पास किया गया है संसद में, और इसके बाद हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि अब पूरा झारखंड जो है वो सड़कों पर उतरेगा। और वो सवाल पूछ रहे हैं, सोचिए, झारखंड खनिज पर शेष नहीं ले पाएगा, लेकिन बैंकों के और तमाम धन्ना सेठों के कितने पैसे माफ किए जा रहे हैं वो सुनिए। ये झारखंड के बैंक राइट ऑफ नियरली 10 लाख करोड़ इन कॉर्पोरेट लोन्स ओवर 12 साल। 12 साल में इस सरकार ने कितने माफ कर दिए हैं? 10 लाख करोड़। किनके? धन्ना सेठ 200 को। तो ये जितने जो धन्ना सेठ है ना, ये सब बैंक के पैसे से फलते फूलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कॉर्पोरेट में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। सोचिए, 12 साल में 10 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। किनके? 10 लाख करोड़। कोई किसान ट्रैक्टर ले ले तो उसका दरवाजा, खिड़की उखाड़ के ले जाते हैं। ये इस देश में क्या चल रहा है सो आप समझ लीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को वो तमाम खबरें देखनी चाहिए। सिंगरौली में बच्चों को धूप में निकाल दिया गया, न खाना न पीना न कैप दिया गया। नतीजा वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। सोचिए, 6 किलोमीटर इनको पैदल चलाया गया बिना किसी भोजन पानी के। मंत्री भाजपा एमएलए के आगमन का इंतजार करने के लिए बच्चों को तेज धूप और गर्मी में रखा गया। इसके बाद 12 स्कूली बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ गए हैं। ये एक जगह का मामला नहीं है। इसी तरह की खबरें यूपी के देवरिया में 40 बच्चियां बीमार पड़ गई, उनको भी घंटों गर्मी में चलाया गया। सोचिए, ये चल रहा है। 10% कमीशन पर पूर्व डीजीपी ने दिया था पेपर की छपाई का ठेका। ये बिहार की खबर है। सोचिए, 10% कमीशन पर पूर्व डीजीपी ने दिया था पेपर की छपाई का ठेका। अध्यक्ष एसके सिंघल ने मोटी रकम ली। पूर्व डीजीपी एवं केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल। सोचिए, इस देश को लूटा जा रहा है। टाइटल पर भी ध्यान दीजिएगा। कहीं मिश्रा जो बीसीआई के प्रमुख हैं वो 14 करोड़ खर्च करते हैं पूरे साल में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जिन्होंने बच्चों के खिलाफ चिट्ठी लिख दी थी। कहीं मंगल पांडे 300 करोड़ का डस्टबिन खरीदते हैं, जिसमें 1500 का डस्टबिन 15,000 में खरीदा जाता है। दिल्ली में आरोप लग रहा है, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने 4200 वाली साइकिल जो है वो 6500 6000 रुपए में खरीदी है। तो ये सब देश में चल रहा है। और आप इस देश के बहुजनों के हिस्से में क्या है देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो नदी में महिला दिख रही है घाट पर ना, ये प्रेग्नेंट है। तेलंगाना की तस्वीर है। तो देश का कोई राज्य हो, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन दलित पिछड़ों के यही दर्द की स्थिति है। और यहां मनन मिश्रा जैसे लोग 14 करोड़ साल में फूंक देते हैं।
ट्रैवल करने पर, मजा करने पर 14 करोड़ फूंक देते हैं। और इनसे सवाल पूछ लीजिए तो आपको कहेंगे कि हम रोक देंगे। तो इस देश में डाल डाल पर मनन मिश्रा बैठे हुए हैं, इनका क्या कर सकते हैं आप। 80वें स्वतंत्रता का क्या मतलब है हमारे बच्चों से सुने, सोचिए। ये सड़कें नहीं है बच्चों के लिए, ये भारत की तस्वीर है, विश्वगुरु देश की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल की तस्वीर है, जहां आजाद समाज पार्टी के युवाओं ने जाकर स्कूलों की स्थिति खराब को देखा है। ये तमाम तस्वीरें देखिए। इलाहाबाद, प्रयागराज में छात्रों वहां 50% सीटें कम कर दी गई हैं और 100% से ज्यादा फीस बढ़ा दी गई है। ठीक कहा है संजय सिंह ने कि छात्र जब तक नहीं पढ़ेगा तभी तो अनभक्त बनेगा। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की जब पढ़ने की बारी आई तो आरएसएस और बीजेपी को ये पसंद नहीं है। इस देश को ये लोग, सोचिए, चीन ने अपना नया, जैसे पहले 2 ही देश में बनते थे एयरबस जहाज, यूरोप में फ्रांस में बनता था, जर्मनी में बनता था और अमेरिका में बोइंग और एयरबस। अब चीन भी बना रहा है। और हमारे यहाँ बच्चों के स्कूलों की हालत देखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 50% सीट कम की गई है और फीस बढ़ाई गई है। जेएनयू में जानबूझकर भर्ती घोटाला किया गया है। मतलब एक से एक लोग हैं, क्या करिएगा आप। बिहार के भगवानपुर इंटर कॉलेज में तिरंगा यात्रा के दौरान 30 से अधिक छात्र गर्मी की वजह से, ये स्कूल की छत देखिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन मध्य प्रदेश अंडर द बीजेपी डबल इंजन। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है या जिसकी भी सरकार है, आप देखिए इस देश में स्कूलों की क्या हालत है। इस पर कोई बात नहीं करेगा। और सोचिए, ऑडिट से पता चला बोर्ड मुंबई ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनुदान 17 करोड़ रुपए सामान्य कोटा के छात्रवृत्ति के भुगतान में इस्तेमाल कर दिया। मतलब दलित आदिवासी का पैसा जनरल कैटेगरी को दे दिया। कौन? महाराष्ट्र की सरकार। किसकी सरकार है? बीजेपी की। क्या गरीब की बेटी आईएएस आईपीएस नहीं बन सकती है? शिक्षा हमारा अधिकार है सर, हमसे न छीने। ये लड़कियां हैं, सोचिए, उज्जैन मध्य प्रदेश की। तो कांग्रेस जनता पार्टी के आने के बाद ये धरना आंदोलन शुरू हो गया। ये देखिए लखनऊ, राजधानी लखनऊ में जेनजी अल्फा साथ सड़क पर उतरे, छात्रों ने रोड जाम कर दी, मांग कर रहे थे स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर की जाए। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए। और सोचिए, मनन कुमार मिश्रा, ये देखिए आरएसएस के मंच पर हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मनन कुमार मिश्रा 2012 से बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। कोई सवाल नहीं पूछ रहा था कितना खर्च कर रहे हैं। अब पता चला है कि 14 करोड़ का हिसाब भी देना पड़ेगा, जिसमें हवाई यात्रा पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आरएसएस के चहेते हैं, प्रधानमंत्री के चहेते हैं और सांसद भी हैं। इस तरह के हालात है। जब डर खत्म हो जाता है तो बेजुबान भी कह उठते हैं। सोचिए, मुख बधिर बच्चों ने, स्कूल के प्रिंसिपल को हटाया गया, मुख बधिर बच्चों ने प्रदर्शन किया है। तो देश भर में जंजीर देखिए, बच्चों से झाड़ू लगवाने की तस्वीरें, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। तो सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, और आपको कहा जा रहा है कि आप विश्वगुरु बन गए हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी पर आरएसएस का कब्जा हो गया है, सड़कें टूट रही है, देश में घुसपैठ हो रहा है, और सब कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शुक्रिया कांग्रेस जनता पार्टी। पिछले 12 साल से लोग चुप थे, कम से कम अब कोई बोल तो रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।